तुझे सच बताया नहीं। इतने दिनों तक कहाँ था, क्या कर रहा था, किस हालत में था, ये सब बताया नहीं तुझे। कौन है तू? हाँ? कि तुझे पूरी कहानी सुनो। ए, जा 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 जा, दिमाग खराब मत कर और इस तरह सर पे खड़ी मत कर। चल यहाँ से। इस मुसीबत को जड़ से मिटाना ही होगा मुझे। सरकार, बहुत दिन हो गए तुझे आराम। चल तैयार हो जा। एक्चुअल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? सबके सामने क्या जरूरत थी वो सब बोलने की? दीदी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी तुमने, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? एक्चुअल में बिना सोचे समझे बोलती हो। हाँ, और बोले बिना तो रहा ही नहीं जाता। हाँ? और बस बोलना जरूरी है। लेकिन मैं तो कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जो गलत है सो गलत है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह सुबह तुम दीदी के पास जाओगी और माफी मांगोगी। तो इस घर में शांति से नहीं रह पाएंगे। वाह मामा वाह। क्या बात है, क्या बात है भाई, तुम तो खिलाड़ी निकले। तुम जाके पानी पी के आओ। पानी पी के आओ? लेकिन मुझे तो प्यास नहीं लगी। एक्चुअल में मेरे लिए पानी ले आओ। हाँ। रतन! कोई रतन वतन नहीं, घुस जाओ। यही सजा है तुम्हारी गलती की। जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। विश्वास किया था मैंने तुम्हारा। पार्टनर्स थे ना हम? पार्टनर्स। लेकिन अब समझ में आ रहा है मुझे, अब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना के रखा। इतनी बड़ी बात पता थी तुम्हें, लेकिन तुमने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। धोखा दिया तुमने मुझे मामा, धोखा। भांजे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें धोखा दूंगा? अपने सगे भांजे को, वो भी एक सौतेले के लिए? लेकिन बहुत साल पहले दीदी को दी हुई कसम तोड़ नहीं सकता था मैं। इस राज को राज रखने की कसम खाई थी मैंने एक्चुअल में। लेकिन भांजे, ये तो बीते हुए कल की बात है। तुम आने वाले कल की सोचो। अब जब तुम्हें ये सच पता चल गया है तो इस सच को तलवार की तरह इस्तेमाल करो। और भांजे, अपने बड़े भाई अभिनव की तरह गलती मत करना कि कबीर से पंगा लेना। जो कुछ भी है अभी भी जयसवाल ग्रुप कबीर के अंगूठे के नीचे है, इसलिए उसे पटा के रखना होगा। और तुम्हारे इतने छोटे मोटे घोटाले वो अगर कबीर के सामने आ गए तो? इसीलिए उसे अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा, मगर प्यार से। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इस खेल को हमें दिल से नहीं, दिमाग से खेलना हो। कबीर के सौतेले होने की कमजोरी का पूरा फायदा उठा के। एक्चुअल में अब तुम मेरे भांजे की तरह बात कर रहे हो। शाबाश।
मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और जायसवाल ग्रुप के चेयरमैन कबीर जायसवाल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी सीधी खाई में जा गिरी। हे माता रानी, एक्सीडेंट इतना भयानक हो कि बेचारे को तड़पना ना पड़े। मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाकर कबीर को घर से भेजना होगा ताकि वो अपनी कार में यहां से निकले तो, लेकिन लौट के वो नहीं, उसकी मौत की खबर आए। कबीर बेटा, परी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। ईजा वो मंदिर गई है। अच्छी बात है। कबीर, मैं सोच रही थी कि अभिनव को सरेंडर कराने पुलिस स्टेशन में ही चली जाती हूँ। क्या तब तक आप वकील साहब से मिलकर अभिनव की रिहाई की कार्रवाई शुरू करवा देंगे? प्लीज। ठीक है ईजा, मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ। आपको मेरी उम्र लग जाए। ईजा मुझे खुद पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। कबीर भाई साहब, नाश्ता? नहीं रानी, मैं जल्दी में हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूँ। पर भाई साहब वो कुछ कहना था तुम्हें? भाई साहब, जब ये जेल चले जाएंगे तो गट्टू जरूर पूछेगा कि उसके पापा कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे। उसकी नजरों में तो वो एक फोटोग्राफर है जो दुनिया भर घूमते हैं और उसके लिए नई नई कहानियां और गिफ्ट्स लेकर आते हैं। कम से कम उसकी नजरों में तो उसके पापा की इज्जत। मैं समझता हूँ रानी, गट्टू को इस सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा। वादा करता हूँ। जी हाँ। कौन सी फाइल? हाँ, वो मैंने चेक कर ली थी। दीदी, आप यहाँ आए और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। वो दरअसल मैं आपसे माफी मांगने आई थी। वो सबके सामने मेरे मुंह से निकल गया कि कबीर आपका बेटा नहीं है। मेरा ऐसा इरादा नहीं था दीदी, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वहां आप पर इतने सवाल उठाए जा रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। हाँ ठीक है, हाँ वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ बाय बाय। कबीर,
मुंह से बात क्या निकली दीदी, इतना बड़ा बखेड़ा बन गया। आप तो जानती है ना मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना दीदी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वकील के पास, अभिनव के लिए बात करने। अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। ये मंदिर का स्पेशल प्रसाद, लेकिन इससे पहले घर के मंदिर में रखना होगा, तभी इसे खा सकते हो। चलो चलो अंदर चलो। नहीं सॉरी अदिति, लेकिन देर हो जाएगी। अरे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, फिर कभी। कबीर, नहीं लता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ आपका मन कितना साफ है, मुझे कोई शिकायत नहीं। खुश? और कुछ चाहिए? नहीं, नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। अलविदा कबीर।